आप सभी का स्वागत है रिच फैक्ट्स टीवी मई सोचो। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने लैपटॉप से ही ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। यह है फॉरेक्स ट्रेडिंग का जादू। यह आपको दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, जहां हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लेन देन होता है। डेडिकेशन, नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ आप इस डायनामिक मार्केट को समझ सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बिगिनर से एक प्रो ट्रेडर बनने का सफर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अंत में बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन फॉरेक्स की दुनिया में छलांग लगाने से पहले बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। किसी भी स्किल को मास्टर करने की तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। ये ऐसे आपके रोड मैप की तरह काम करेगा, जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए जरूरी स्टेप्स बताएगा। बेसिक्स समझने से लेकर विनिंग स्ट्रेटजी बनाने और ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मास्टर करने तक हम हर चीज कवर करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्षमता को अनलॉक करने के सफर पर निकलते हैं। फॉरेक्स, जिसका पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज है, एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां करेंसीज का ट्रेड होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, जो हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे काम करता है। ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स के विपरीत फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता है। इसके बजाय यह बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल ट्रेडर्स के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के जरिए ऑपरेट करता है। फॉरेक्स मार्केट की एक खास बात है इसकी एक्सेसिबिलिटी। इंटरनेट कनेक्शन और ट्रेडिंग अकाउंट वाला कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कहीं भी रहे या उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यह ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी फॉरेक्स को सीजन्ड इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग की दुनिया में नए लोगों दोनों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। फॉरेक्स मार्केट कई फैक्टर्स से ड्रिवन होता है, जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज शामिल हैं। ट्रेडर्स के लिए इन ड्राइवर्स को समझना जरूरी है ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठा सकें। फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे। फॉरेक्स में आप हमेशा करेंसीज को पेयर्स में ट्रेड करते हैं। एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले उसके एक्सचेंज रेट से तय होती है। करेंसी पेयर्स 3 तरह के होते हैं: मेजर, माइनर और एग्जॉटिक। मेजर पेयर्स सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स। माइनर पेयर्स एक मेजर और एक माइनर करेंसी। एग्जॉटिक पेयर्स एक मेजर और एक डेवलपिंग इकोनॉमी की करेंसी। बिड आस्क प्राइसेस 2 प्राइसेस, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। बिड प्राइस वह प्राइस जिस पर आप बेस करेंसी बेच सकते हैं। आस्क प्राइस वह प्राइस जिस पर आप बेस करेंसी खरीद सकते हैं। बिड और आस्क प्राइस के बीच के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब जब आप बेसिक्स समझ गए हैं, तो आइए आपको ट्रेडिंग के लिए तैयार करते हैं। चूजिंग अ ब्रोकर। पहला कदम है एक रिप्यूटेड फॉरेक्स ब्रोकर चुनना। ऐसे ब्रोकर्स की तलाश करें जो रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल अथॉरिटीज द्वारा रेगुलेटेड हों, कॉम्पिटिटिव स्प्रेड्स ऑफर करते हों और बढ़िया कस्टमर सपोर्ट देते हों। क्रिएटिंग अ डेमो अकाउंट। असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट से शुरुआत करना ज्यादा बेहतर होता है। इससे आप वर्चुअल फंड से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से वाकिफ हो सकते हैं। सिलेक्टिंग अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉरेक्स मार्केट का आपका गेटवे होता है। मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स मार्केट्स को एनालाइज करने और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए कई तरह के टूल्स, इंडिकेटर्स और चार्टिंग कैपेबिलिटीज देते हैं। एक बार जब आप अपना ब्रोकर चुन लेते हैं, डेमो अकाउंट बना लेते हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से वाकिफ हो जाते हैं, तो आप अगले स्टेप पर जाने के लिए तैयार हैं: मार्केट्स को एनालाइज करना। सेक्शन 5, डिकोडिंग द मार्केट्स, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको यह समझना होगा कि मार्केट्स को कैसे एनालाइज करें और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लें।
एनालिसिस 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का अध्ययन शामिल है जो करेंसी वैल्यूज को प्रभावित कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, यह हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स का अध्ययन करने और पैटर्न्स और ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करने पर केंद्रित है जो भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगा सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस, इसमें किसी पर्टिकुलर करेंसी पेयर के प्रति ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का पता लगाना शामिल है। यह न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और मार्केट सेंटिमेंट डेटा के अन्य स्रोतों का विश्लेषण करके किया जा सकता है। इन तीनों प्रकार के एनालिसिस को मिलाकर आप मार्केट की एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, क्राफ्टिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अ ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। आपकी स्ट्रैटेजी में आपके ट्रेडिंग स्टाइल का उल्लेख होना चाहिए। क्या आप एक स्कैल्पर हैं, एक डे ट्रेडर, एक स्विंग ट्रेडर या एक पोजीशन ट्रेडर? रिस्क मैनेजमेंट में कैपिटल रिस्क और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स शामिल हैं। बैक टेस्टिंग में हिस्टोरिकल डेटा पर स्ट्रैटेजी का परीक्षण करना शामिल है। एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए रोड मैप प्रदान करती है। सेक्शन 7, मास्टरिंग द मेंटल गेम, द साइकोलॉजी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फॉरेक्स ट्रेडिंग की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग में डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इमोशंस को अपने जजमेंट को प्रभावित न करने दें या इंपल्सिव डिसीजंस न लेने दें। धैर्य रखें, हर ट्रेड एक विनर नहीं होगा। धैर्य रखें और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की प्रतीक्षा करें जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन हो। लॉसेस को हैंडल करें क्योंकि ट्रेडिंग में यह होना ही है। लॉसेस का पीछा न करें या उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को प्रभावित न करने दें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। मेंटल गेम में महारत हासिल करके आप रैशनल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं और कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल से बच सकते हैं। देखिए गेम ambitious तक है। सेक्शन 8, लेवलिंग अप, एडवांस्ड टूल्स फॉर प्रो ट्रेडर्स। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल करते हैं, आप अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड टूल्स और रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेडिंग एपीआईज या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करने, ट्रेड्स को ऑटोमेट करने और रियल टाइम मार्केट डेटा तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग करना शामिल है। इमोशनल बायसेस को दूर करना और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को सक्षम बनाना। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स या वीपीएस होस्टिंग आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए लो लेटेंसी और 24 घंटे अप टाइम सुनिश्चित करता है, जो ट्रेड्स को जल्दी और रिलायबली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एडवांस्ड टूल्स टास्क्स को ऑटोमेट करके, एग्जीक्यूशन स्पीड में सुधार करके और सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तक पहुंच प्रदान करके आपके ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 9, फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। एक बिगिनर से एक प्रो फॉरेक्स ट्रेडर बनने का सफर सीखने, अडेप्टिंग करने और अपने स्किल्स को रिफाइन करने की एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर एजुकेशन की आवश्यकता होती है। बुक्स, कोर्सेज, वेबिनार्स और मेंटरशिप्स के माध्यम से लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से अपडेटेड रहें। कमजोरियों की पहचान करने और अपने ट्रेडिंग एज को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। डेमो अकाउंट्स पर लगातार प्रैक्टिस करना और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है।
डिसिप्लिन और पेशेंस महत्वपूर्ण हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपके ट्रेडिंग प्लान का पालन करने, रिस्क का प्रबंधन करने और धैर्यपूर्वक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की प्रतीक्षा करने में डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। याद रखें, एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनने का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं, डिसिप्लिन्ड रहें और इंप्रूवमेंट की तलाश करना कभी न छोड़ें।